एक समय की बात है, 5 मूर्ख दोस्त एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए हुए थे। जहाँ 4 मूर्ख दोस्त एक पेड़ के जड़ को काट रहे थे, वहीं 5वां मूर्ख दोस्त, जो अपने आप को बड़ा ही समझदार और ज्ञानी समझता था, उसी पेड़ के डाल पर जाके बैठा हुआ था और फल खा रहा था और इन 4 दोस्तों को सलाह दे रहा था कि तुम चारों पेड़ के जड़ को काटो, तब तक मैं फल खा लेता हूँ। जब मेरा फल खाना हो जाएगा तो मैं खुद ही इस डाल को काट लूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक बेहद ही पिछड़े हुए गांव की, जहाँ के लोग बड़े ही भोले भाले, बड़े ही सीधे साधे थे। यूँ कह लीजिए कि वहाँ के लोग निहायत ही मूर्ख थे, जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं था। उसी गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था लाल बुझक्कर। लाल बुझक्कर अपने आप को बड़ा समझदार और बड़ा ही ज्ञानी समझता था और गांव वाले भी हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर लाल बुझक्कर के पास पहुंच जाया करते थे, जिसका समाधान लाल बुझक्कर जैसे तैसे निकाल ही दिया करता था। एक रात उस गांव में बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जिस जंगल में बहुत सारे हाथी रहा करते थे। उन हाथियों में से एक हाथी का बच्चा भटक के उस गांव में आ गया उस रात, जिस रात बारिश हुई थी, और पूरे गांव में हाथी का बच्चा टहलते रहा, जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान बन गए। सुबह होते होते हाथी का बच्चा वापस जंगल को लौट गया और जब सुबह गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए हैं। अब गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये निशान किसके बने हुए हैं, किसके पैरों के हैं, कौन सा राक्षस आया, कौन सा जानवर आया। सब आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसके पैरों के निशान हैं। तभी किसी ने कहा कि लाल बुझक्कर को बुलाओ, वही बता सकता है कि ये किसके पैरों के निशान हैं। लाल बुझक्कर को बुलाया गया। लाल बुझक्कर ने बड़े ही गौर से देखना शुरू किया कि किसके पैरों के निशान हैं। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के आंगन में ओखल रखा हुआ दिखा। ओखल मतलब जिसमें धान कूटते हैं, पहले के ज़माने में कूटते थे। ओखल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। तो लाल बुझक्कर ने किसी के आंगन में ओखल पड़ा हुआ देखा तो उसने कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। सब लोग आश्चर्यचकित लाल बुझक्कर को देख रहे थे। तो लाल बुझक्कर ने कहा, लाल बुझक्कर बूझ गया और न बूझा कोई, पैर में ओखल बांध के हिरना नाचत हुई। मतलब कि लाल बुझक्कर जो समझ गया, जो अब तक आप लोग नहीं समझ पाए, दरअसल रात में कोई हिरन आया था और उसने अपने पैरों में इस ओखल को बांध लिया था और पूरे गांव में डांस कर रहा था, जिसकी वजह से पैरों के निशान बने हुए हैं। गांव वाले बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके इतने बड़े समस्या का समाधान जो हो गया था। वो लोग सब मिलके ताली बजाने लगे। कहानी का सार यही कहता है कि अगर आप सलाह मूर्ख से मांगोगे तो वो मूर्खतापूर्ण सलाह ही देगा। इसीलिए अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो किसी जानकार आदमी को ढूंढिए, किसी ज्ञानी को ढूंढिए, उससे सलाह लीजिए। मूर्ख से सलाह लेना आ बैल मुझे मार के बराबर है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।